नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला में। दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों को इकाई 2 से संबंधित थी। नई कविता, प्रयोगवाद, समकालीन कविता दोस्तों इसी से संबंधित होगी, जिसमें हम लोग लगभग 230 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पेपर का भी डेट निकल आया है 17 तारीख को, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा देंगे। और अभी हम लोग को काफ़ी कवर करना है, हिंदी, उपन्यास, निबंध, इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। काव्य शास्त्र, प्रचार शास्त्र, तो दोस्तों थोड़ा इस बार हम लोग काफ़ी पीछे हैं क्लास में, पर ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। नई कविता से संबंधित कुछ आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्य में, और फिर 4 ऑप्शन दिया है आगे। तो इसमें हो जाएगा आपका, यथार्थ को प्रकट किया गया है, ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जहां सभी समान हो। और अगला ऑप्शन दे रहा है कि पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों व्यंग है जो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी का कवि नहीं है। तो दोस्तों हरिऔध है जो प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र शर्मा की पहली कविता पत्रिका में छपी, किस पत्रिका में छपी थी। तो हो जाएगा आपका चांद में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चांद पत्रिका में नरेंद्र शर्मा की पहली कविता छपी थी। अगला क्वेश्चन है कि रांगे राघव की प्रबंधात्मक कृतियाँ है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। तो ये सभी है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली का भी अपने किस उपनाम में लिखा है दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे यात्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन की मूल चेतना है। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे आपका सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भूख का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन की किस कृति में बरहुए छंद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भस्माकुर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है, यह नाट्य गीत विधा में लिखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका उर्वशी और पुरुरवा का प्रेमा खान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रश्मि रथी दिनकर जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है, इस खंड काव्य की कथा का आधार क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही, महाभारत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी कविता के काल में प्रकृति चित्रण का सौंदर्य का कवि है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाए यू की गंगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था। तो आपको सोवियत लैंड का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपूर्वा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपूर्वा के लिए इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि हिंदी सानेट का संस्थापक एवं साधक माना जाता है। तो हो जाएगा आपका त्रिलोचन शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोचन शास्त्री के संबंध में असत्य कथन है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रहों की रचना की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। असत्य जो है, बाकी सभी कथन सत्य है और ये नहीं होंगे क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रयोगवाद का मूल आधार है। तो प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मध्यवर्गीय समाज के चित्रण का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का मुख्य लक्षण था। तो आपका हो जाएगा नई राहों का अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। तो आपका हो जाएगा इसमें लोक कल्याण की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका नागार्जुन है जो तार सप्तक में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि अगेय जी ने तार सप्तक के नाम से किस कवि की कविताओं का संकलन किया। इसमें से कौन से कवि दूसरे तार सप्तक के कवियों में से एक थे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्योंकि कवि ने व्यंग करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका भाकर माचवे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना अगेय की नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राह के दीपक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगेय जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में। तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंगन के पार द्वार में, जिसमें आषाढ़ी बीड़ा दोस्तों संकलित है कविता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के लिए अगेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता का केंद्र बिंदु है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि नई कविता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नई कविता के संबंध के असत्य कथन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों कि नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि केदारनाथ सिंह को कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। तो इसमें से हो जाएगा आपका अकाल में सारस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि सार गीत वर्ष का काव्य संग्रह है। दिया है कि सार गीत वर्ष काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका धर्मवीर भारती का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेमीचंद जैन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की काव्य कृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएगा लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों कर्मवीर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। तो आपका हो जाएगा परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि की फैंटेसी कविताओं में से एक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ब्रह्म राक्षस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की कविता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों
बादल को घिरते देखा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अंधेरे में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अनुभव की कन्या, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है, तो दोस्तों हो जाएगा इसमें आपका मोचीराम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे आपके डॉक्टर विश्वम्भर उपाध्याय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन कविता नहीं है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे धर्मवीर भारती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 कि समकालीन कविता आगे दिया है 4 पंक्ति दोस्तों, उसको में से एक सही है, उसको पूरा करना है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें से हो जाएगा आपका कि व्यक्तिगत कुंठा तथा अस्वीकृति में जन्मी है, इसने अपना स्वरूप नई कविता में भिन्न स्थापित किया है, मोह भंग को व्यक्त करती है और उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त सभी है, उपरोक्त कथन सही है समकालीन कविता के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन दिया है कि समकालीन पत्रिका नहीं है और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से हो जाएगा सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है और 4 ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तद्भव एक मासिक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगला दे रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पाक्षिक पत्रिका है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 51 का शुक्रवार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से त्रैमासिक पत्रिका है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें से वाक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्त है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार है जो अपने अभाव में ही जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। और आगे दे रहा है कि निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कर सकता है, तो यहाँ पे ये दिया है कि यह कथन किसका है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर प्रकाश गुप्त का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं, यह मूलतः एक ही युग चेतना तथा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे की पूरक है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा दोस्तों आपका सुमित्रानंद पंत का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्ति बोध में है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला कथन है कि नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुक्तिबोध का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या पंक्ति है दोस्तों, तो ये पंक्ति हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैंने उसको जब देखा लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। और फिर दोस्तों इसमें क्वेश्चन को आगे दे रहा है, देखिए कि उपयुक्त पंक्तियाँ के रचनाकार है दोस्तों, तो इसके रचनाकार है आपके केदारनाथ अग्रवाल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। और अगला है कि छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका नागार्जुन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों कि घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मुख निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयंकर, उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुक्तिबोध का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षण भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति जीवन का स्वर, 200 वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है,
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मुक्तिबोध की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत सकल वही है भैया बदला केवल ढांचा है। और आगे दिया है दोस्तों कि उपयुक्त पंक्तियों में किन भाव की विभंजना हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका कि और 4 आगे ऑप्शन दे रहा है, तो देखते हैं दोस्तों इसको। यहाँ पे हो जाएगा आपका पीड़ा, आक्रोश और फिर व्यंग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और इन पंक्तियों का आशय है, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ये कूट वाला है। तो देखते हैं इसको। इसमें हो जाएगा आपका कि अन्न होने पर चूहा तथा चक्की दोनों ही नहीं चलाए गए, मनुष्य के साथ जीव जंतु भी भूख से बेहाल है। और अगला हो जाएगा कि घर में भूखमरी की स्थिति से भी सभी गतिविधियाँ रुकी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है छोटा सा भी मैं हूँ स्वर रावी का प्रतिध्वनि, काली तमसा में रक्षक अथक खड़ा हूँ लेकर उनकी बातों मंजूषा में। इन पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका और कुट वाला है। तो इसमें हो जाएगा आपका छोटे से दीप में सूर्य का अंधकार अंश है और फिर उसमें अंधकार को भेदने का समर्थ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। दूसरे पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है दोस्तों, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें हो जाएगा आपका कि मैंने स्वयं को अहम से अलग कर लिया था, मैंने वीणा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी और मैं स्वयं के अस्तित्व को भूल गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नागार्जुन की रचनाओं का क्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका युगधारा, सतरंग, पंखों वाली और प्यासी, पथराई आंखें और तुमने कहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला है कि केदार अग्रवाल की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग की आईना और हे मेरी तुम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम है, तो आपके हो जाएंगे दोस्तों इसमें भूरी भूरी खाक धूल नदी की बाग छाया, कुछ पत्ते और फिर कुछ चिट्ठियाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम है, और आगे ऑप्शन 4 दे रहा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो और फिर लोग भूल गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, और आगे ये मिलान वाला है दोस्तों, एक तरफ रचनाकार दिया है और एक तरफ रचना का नाम दिया है, तो इसको देखते हैं हम लोग। चक्रव्यूह का कुंवर नारायण हो जाएंगे, युग की गंगा का केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, सूर्य के स्वागत का दुष्यंत हो जाएंगे और धूप के ध्यान का गिरिजा माथुर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेलित करने वाला ये भी, और एक तरफ रचनाकार है दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दे दिया दोस्तों, तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें हो जाएगा आपका कि कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा, अंधा युग आपका धर्मवीर भारती का, आमने सामने हो जाएंगे आपके कुंवर नारायण का, और संशय की एक चाल नरेश मेहता का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रहा है सुमेलित करने वाला ये है, एक तरफ रचनाकार है दूसरा तरफ रचना का नाम दिया है, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का हो जाएगा दोस्तों, काठ की घंटिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आत्मजयी कुंवर नारायण और पक गई धूप राम दशरथ मिश्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जमुन जल तुम, रचना दे रहा है दोस्तों और एक तरफ रचनाकार का नाम दे रहा है, सेम क्वेश्चन है ये भी, तो चलिए हल करते हैं। जमुन जल तुम ये हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल का, और राह के दीपक हो जाएंगे आपके रांगे राघव का, और फिर धरती हो जाएगा त्रिलोचन का, और रत्न गर्भ हो जाएगा नागार्जुन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काल फिर दे रहा है दोस्तों रचना और रचनाकार के
आधार पे ये क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। इसमें कालजयी हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, पुरुषोत्तम राम पंत का, और द्रौपदी नरेंद्र शर्मा का, और ऋतुम्भरा केदारनाथ मिश्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये भी कूट वाला दोस्तों है। इसमें सत्य, कौन सा कथन सत्य है ये छांटना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें आपका हो जाएगा प्रयोगवाद में व्यक्ति चेतना है, ये सत्य है। और फिर दूसरे, प्रयोगवादी काव्यधारा के व्यक्ति कभी प्रयोग धार्मिकता को साध्य मानते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और फिर 4 नंबर जो है कि प्रयोगवाद का सत्य मध्यवर्गीय व्यक्ति का सत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 76 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, और ये भी कूट वाला है दोस्तों। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये छांटना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रगतिवाद का मूल तत्व शोषण का विरोध है, और अगला दे रहा है कि प्रगतिवाद साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है, और फिर अगला है उसमें कि प्रगतिवाद सौंदर्य को नए रूप में देखता है, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर ये इसमें से कथन साधने हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नई कविता में जीवन को समग्रता देखा गया है, नई कविता में जीवन को समग्रता से देखा गया है। और फिर एक हो जाएगा आपका कि नई कविता को में 2 प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थ दृष्टि है, तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए, और उपयुक्त रचनाओं में नागार्जुन की रचनाएं हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं नागार्जुन की है। यहाँ पे हो जाएगा युगधारा, वरुण के बेटे और सतरंगे पंखे वाली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे और पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है दोस्तों, क्योंकि रघुवीर साहब समूचे राजनीतिक तंत्र की पोल खोलने वाले कवि हैं और राजनीतिक कविता पर विचार आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं, उनमें मजदूर वर्ग को संघर्षशील चेतना समुन्नत रूप में प्रकट हुई है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तो रामचरण महेंद्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद, एक बार और देखते हैं दोस्तों कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। यह कथन किसका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यह कथन हो जाएगा आपका अज्ञेय का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका गोविंद शर्मा रजनीश का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की कविता उस अधुनातन भारतीय व्यक्ति की प्रगतिशील है जो मूलतः भारतीय होते हुए भी अध्ययन, चिंतन और संभवतः उससे अधिक स्थूल संपर्कों के प्रभाव से बहुत कुछ देशेतर गुणों, रुचियों और प्रवृत्तियों से समन्वित हो गया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा आपका बालकृष्ण राव का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाय यहाँ मानव में समता का व्यवहार नहीं, काव्य पंक्ति रचना है। तो यह रचना है आपका शिवमंगल सिंह सुमन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरी कविता में उषा के भीतर मेरी मृत्यु भी लिखी, चिड़िया के भीतर मेरी राष्ट्र भावना, बच्चों में दुख। ये पूछा कि ये पंक्तियाँ किसकी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा आपका रघुवीर साहब का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादियों के बदशक्ल चेहरे एटमी धुएं के बादलों से गहरे, क्षितिज पर छाए हैं जापान को ध्वस्त कर, ईरान को मारकर। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है कि गिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा में मढ़ गया है राग, भावना की तुंग लहरे पंथ अपना अंत अपना जान। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह का। अगला क्वेश्चन है कि धुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। और दिया है कि ये पंक्तियाँ किसकी है? तो आपका हो जाएगा नागार्जुन का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दे रहा है क्वेश्चन कि आगे कि अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन कवि की अग्र प्रकाश चरण अंकित हो रहा है, धरा के मैले अंचल पर जिसमें मानवता छिपी धूप मंस होती है। और यहाँ पे पूछा है कि कवि का अभिप्राय है, और आगे कुट में आंसर दे रहा है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा कि कवि को लगता है कि रात का अंधेरा मिटने वाला है, धरती पर प्रकाश का साम्राज्य होगा और धरती के मैले आंचल पर मानवता की धूप खिलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 91 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दे रहा है कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं पूर्व निर्धारित उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि मनुष्य इतिहास को चुनौती देकर अपने भाग्य की दिशा को बदल सकता है। और फिर इसमें अगला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मनुष्य का निर्णय नियति को बनाता बिगाड़ता है। और यहाँ अगला हो जाएगा कि यहाँ व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 93 की प्रकाश काल की दृष्टि से इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीढ़ियों पर धूप में चांद का मुँह टेढ़ा, कितनी नाव में कितनी बार और भूरी भूरी खाक धूल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की दृष्टि से, प्रकाश काल की दृष्टि से आगे की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भग्नदूत, चिंता, इत्यलम और बाबरा अहेरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है, सही कालक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय और फिर आंगन के पार द्वार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है दोस्तों, प्रकाश काल की दृष्टि से सही अनुक्रम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और फिर जंगल का दर्द। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित वाला है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 98 कि दिया एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम, तो इसको मिलान करते हैं दोस्तों। खिचड़ी विपलवो देखा हमने, ये नागार्जुन की हो जाएगी रचना। और पंचाली हो जाएगा आपका रांगे राघव का, ताप के ताए हुए दिन, तो ये हो जाएगा आपका त्रिलोचन का। और एशिया जाग उठा, ये हो जाएगा आपका शिवमंगल सुमन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचना एक तरफ दिया और एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है और इसका मिलान करना है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 कविताएं इंदु जैन की, और खंडित सेतु शंभुनाथ सिंह का, अर्धसती हो जाएगा आपका बालकृष्ण राव का, और मुक्ति प्रसंग हो जाएगा राजकमल चौधरी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है दोस्तों, रचना और रचनाकार वाला। तो देखते हैं इसमें हो जाएगा आपका अरि ओ करुणा प्रभामय आगे का, धूप के धान हो जाएंगे आपके गिरिजा कुमार माथुर के, और खुशबू के शिलालेख हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र का, और फिर चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विषय है रचना और रचनाकार वाला, मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेधावी रांगे राघव, और फिर हिलोल आपका हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। और फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला ही इसमें क्यों की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, और धरती हो जाएगा आपका त्रिलोचन का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रचना है और एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है। तो 102 को देखते हैं। इसमें दिया सीढ़ियों पर धूप में, तो रघुवीर साहब, ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध, अंधायुग, धर्मवीर भारती और फिर
हरी घास पर क्षण भर, ये आगे की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 102 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कि निम्न कथनों पर विचार करें, और आगे कुछ कथन पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रह्म राक्षस मध्य वर्ग की बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, और ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी आज के बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है दोस्तों, कि दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सेम क्वेश्चन में भी है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अग्रवाल जी ने कली और बबुल नामक कविता में धनी और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट किया है, और बंगाल का काल में उन्होंने भूख से बेहाल व्यक्तियों का चित्रण किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और पूछा है कि भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह है, ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हो जाएंगे आपका चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी और गांधी पंचसती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, और आगे दे रहा है ऑप्शन। तो इसमें से हो जाएगा आपका एक सूनी नाव सर्वेश्वर देव सक्सेना का काव्य संग्रह है, और फिर क्योंकि मैं जानता हूँ अज्ञेय का काव्य संग्रह है। ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी नीचे के 2 आत्मजयी नरेश मेहता का काव्य संग्रह है, ये गलत है दोस्तों, और क्योंकि आत्मजयी उनकी रचना नहीं है। और फिर अगला हिमवद शमशेर बहादुर का काव्य संग्रह, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आगे कूट में आंसर दे रहा है, और ये छाटना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह प्रयोगवादी कवि हैं, और आगे समकालीन कवि है। ये ऑप्शन दोनों गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, और दोनों ऑप्शन सही है। अगला दे रहा है कि दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रखते हैं, मैं कब कैसे उसमें अनदेखे सेंध लगा दूँ, या भर विस्फोट उसे उड़ा दूँ। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। तो ये पंक्ति है आपका आगे का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा।